तो आज हम बात करेंगे पीएलआई पॉलिसी के लिए। पीएलआई पॉलिसी इस देश का सबसे पुराना पॉलिसी है और ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1 फरवरी 1884 में। तो अब उस समय से ये पॉलिसी भारत सरकार में था और अभी भी है। ये ओल्डेस्ट पॉलिसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन का। तो एलिजिबिलिटी, इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल है? यहाँ पर कॉमन मैन एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है जो लोग यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप है तो, डिफेंस सर्विस में काम करते हैं तो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप अगर काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, लोकल बॉडीज में काम करते हैं, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी विद्यालय जो गवर्नमेंट की फंडेड है उसमें अगर आप काम करते हैं तो आप एलिजिबल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में अगर आप काम करते हैं, पीएसयू में अगर आप काम करते हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आप काम करते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक में अगर आप काम करते हैं, या ऑटोनोमस बॉडीज मतलब ये जो बहुत क्या बोलते हैं स्वशासित संस्था, इसमें अगर काम करते हैं तो भी आप एलिजिबल हो। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का अगर आप एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज हैं तो भी आप ये पीएलआई कर सकते हैं। एम्प्लॉयज एंगेज्ड और अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटेंडेबल। आप अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ही करते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ साल बाद रिन्यू होता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एम्प्लॉयज ऑफ ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं उसके एम्प्लॉयज ये पीएलआई में अंतर्भुक्त हो सकते हैं। एम्प्लॉयज ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सर्विसेज एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड पार्टली और फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई या नाबार्ड या बैंक के द्वारा, अगर वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब फंडेड है कुछ अमाउंट कुछ परसेंटेज, तो भी आप एलिजिबल है। एम्प्लॉयज डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर जो बोला गया है कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन में या कोई काउंसिल, मेडिकल काउंसिल हो या टेक्निकल काउंसिल हो, इसमें अगर आप काम करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। एम्प्लॉयज जो पढ़ाते हैं या पढ़ाने के जगह पर जो पढ़ाने के अलावा जो मास्टर से अलावा जो भी लोग हैं वो भी इसमें अंतर्भुक्त हो सकते हैं। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड या ओपन स्कूल, जहाँ पर भी आप ये सेकेंडरी हो सकता है, सीनियर सेकेंडरी जो भी हो सकता है, यहाँ पर भी वो एलिजिबल हो सकता है। डॉक्टर्स मतलब जो लोग एक डिग्री कर सकता है, मतलब डिग्री है जिनके पास, जो जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडवोकेट, ठीक है, अगर ऐसे लोग हैं तो वो भी ये पीएलआई खोल सकते हैं। ये बात नहीं है कि वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में या परमानेंट बेसिस में काम करते हैं तो भी एलिजिबल है, और अगर नहीं है लेकिन उसके पास डिग्री है तो भी वो कर सकता है। जैसे इंक्लूडिंग इंजीनियर्स परस्यूइंग मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आफ्टर पास्ट गेट, अगर आप गेट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं इंजीनियरिंग में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। जो सीए कर रहा है वो भी एलिजिबल है। आर्किटेक्ट, लॉयर्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बैंकर्स वर्किंग इन बैंक्स and its associate banks, foreign banks, regional rural banks, employees of listed companies of NSE, स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जिस भी कंपनी रजिस्टर्ड है, अगर आप उसके एम्प्लॉय हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो ये था पीएलआई के लिए। और अभी अभी रिसेंट न्यूज़ में आया है कि ग्रेजुएट या डिप्लोमा जिनके पास है वो भी पीएलआई खोल सकता है। ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट है या डिप्लोमा होल्डर है तो भी आप पीएलआई खोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।